हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग, इसे हम सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा बाह्य जनन अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक लैंगिक अंग को कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, बाह्य जनन अंग को एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग में आते हैं अंडाशय, अंडाशय को ओवरी कहते हैं, और द्वितीयक लैंगिक अंग जो होते हैं इन्हें हम सहायक अंग भी कहते हैं। सहायक लैंगिक अंग को 2 भागों में बांटा गया है, सहायक वाहिनी और सहायक ग्रंथियां, एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड्स। सहायक वाहिनी होती हैं, इसमें अंडवाहिनी आती है। अंडवाहिनी को इंग्लिश में ओविडक्ट कहते हैं। अंडवाहिनी और फैलोपियन नलिका, इसे फैलोपियन ट्यूब और डिंब वाहिनी भी कहते हैं। सहायक वाहिनी में अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि आते हैं, जबकि सहायक ग्रंथियों में स्तन ग्रंथियां आती हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या आते हैं? अंडाशय। तो देखिए अंडाशय अब हम लोग पढ़ेंगे। अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरी। अंडाशय जो होता है ये मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, ठीक है। अंडाशय क्या होते हैं? मादा मतलब क्या होती है? स्त्री। ये मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, और अंडाशय एक जोड़ी होते हैं। अंडाशय के अंदर अंड जनन की क्रिया होती है, जिससे अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवा। अंडाशय के अंदर क्या होती है? अंड जनन की क्रिया, जिससे अंडाणु बनते हैं। और ये जो अंडाशय होते हैं मतलब ओवरी जो हैं, ये बादाम के आकार के। जैसे स्त्री हार्मोन का स्राव होता है। कौन कौन से होते हैं स्त्री हार्मोन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन हार्मोन जो होते हैं ये अंडाशय से स्रावित होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सहायक वाहिनी, एसेसरी डक्ट। सहायक वाहिनी में क्या आता है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को ओविडक्ट कहते हैं या फैलोपियन नलिका। अंडवाहिनी एक जोड़ी होती हैं, खोखली नलिका जैसी संरचना में पाई जाती हैं। अंडवाहिनी एक जोड़ी होती है, खोखली नलिका जैसी संरचना होती है, इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इस अंडवाहिनी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इनफंडिबुलम, एम्पुला, फिर इस्थमस। इनफंडिबुलम जो होता है अंडवाहिनी के सबसे आगे का भाग होता है। इसमें एक कीप के आकार की संरचना पाई जाती है। इस कीप के आकार की संरचना में कुछ उंगली जैसी संरचना होती हैं, जिन्हें हम फिम्बरी कहते हैं। ये फिम्बरी क्या करती हैं? जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो उस अंडाणु को पकड़ने का काम करती हैं। अब इस इनफंडिबुलम के पीछे एक चौड़ा भाग होता है, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला के पीछे एक सकरा भाग होता है, इसे कहते हैं इस्थमस। इनफंडिबुलम अंडवाहिनी के आगे का भाग होता है। इसके पीछे एक कीप के जैसी संरचना होती है, उंगली जैसी संरचना होती हैं, जो कि झालर जैसी दिखाई देती हैं, और यही उंगली जैसी संरचना, जिन्हें फिम्बरी कहते हैं, ये अंडाणु को पकड़ने का काम करती हैं। ये फिम्बरी अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को पकड़ने का कार्य करती हैं। एम्पुला जो होता है अंडवाहिनी का चौड़ा भाग होता है, ये इनफंडिबुलम के पीछे स्थित होता है। इसी एम्पुला वाले भाग में शुक्राणु तथा अंडाणु मिलते हैं, जो कि निषेचन करते हैं। एम्पुला वाले भाग में क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन में क्या होता है? अंडाणु तथा शुक्राणु आपस में मिलते हैं, इसे ही निषेचन कहते हैं। ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कि शुक्राणु और अंडाणु अंडवाहिनी के किस भाग में मिलते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग में मिलते हैं। एम्पुला के पीछे क्या होता है? एक सकरा भाग होता है। एम्पुला के पीछे इस्थमस पाया जाता है, ये सकरा होता है। सकरा मतलब नैरो, ठीक है। इस्थमस आगे जा कर के एक चौड़े से भाग में खुलता है। अब ये चौड़ा भाग क्या होता है? ये दोनों अंडवाहिनी जो होती हैं मिलती हैं तो एक चौड़े भाग में खुलती हैं, जिसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं। अब ये जो गर्भाशय है, देखिए गर्भाशय उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय उल्टे नाशपाती के आकार का दिखाई देता है, और इसे बच्चादानी भी कहते हैं। इसमें अंतररोपण की क्रिया होती है। जब निषेचन हो जाता है तो जाइगोट में क्या होता है? विदलन होता है। अभी विदलन के बाद जो जाइगोट होता है टूट टूट करके कहाँ जाता है? इसी गर्भाशय में आकर चिपक जाता है। तो गर्भाशय में जब जाइगोट आके चिपकता है तो इसे ही क्या कहते हैं? अंतररोपण। इंग्लिश में इम्प्लांटेशन कहते हैं। गर्भाशय में 3 भित्तियाँ पाई जाती हैं, 3 लेयर्स होती हैं।
पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है यूट्रस के सबसे बाहर की भित्ति होती है, बाह्य भित्ति कहते हैं। मायोमेट्रियम जो होती है मध्य भित्ति होती है। इंडोमेट्रियम अंतःभित्ति होती है। इसी इंडोमेट्रियम में क्या होता है, गर्भाशय, ग्रीवा। अब हम लोग पढ़ेंगे गर्भाशय, ग्रीवा तथा योनि। सर्विक्स एंड वेजाइना। सर्विक्स तथा वेजाइना मिल करके जन्मनाल बनाती हैं। सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिल करके जन्मनाल बनाती हैं, जिसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं। अब बात करते हैं बाह्य जनन अंग क्या होते हैं। स्त्री के बाह्य जनन अंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें आते हैं बाह्य जनन अंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बाह्य जनन अंग में आते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबियम मेजोरा एंड लेबियम मेनोरा। पूरा क्या था, स्त्री जनन तंत्र, जिसे मादा जनन तंत्र भी कहते हैं। अंडाशय, अंडाशय को कहते हैं ओवरी। अंडाशय के पीछे देखिए 2 अंडाशय हैं, जिसे कहते हैं एक जोड़ी अंडाशय। पीछे आप लोग को दिख रही है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी भी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। और अंडवाहिनी को 3 भागों में बांटा गया है। ये अंडवाहिनी को इंग्लिश में ओविडक्ट कहते हैं। अंडवाहिनी के 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, ये पूरी अंडवाहिनी है, ठीक है। ये क्या है, अंडाशय। अंडाशय के पीछे ये है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है इन्फंडिबुलम, जो कि कीप के आकार का आप लोग को दिख रहा है। इस कीप के आकार की संरचना में कुछ उंगली जैसी संरचना होती है, इन्हें हम कहते हैं झालरदार संरचना, ये फिम्बरी कहते हैं। अब इस इन्फंडिबुलम के पीछे है एम्पुला। ये एम्पुला चौड़ा भाग होता है। इसी एम्पुला वाले भाग में अंडाणु और शुक्राणु आपस में निषेचन करते हैं। और एम्पुला के पीछे क्या है, इस्थमस। अब ये इस्थमस, एक ये इस्थमस हो गया और इधर वाला इस्थमस, मतलब एक अंडवाहिनी और 2 अंडवाहिनी, दोनों अंडवाहिनी मिल करके एक थैले के आकार की संरचना बनाती हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। और इस गर्भाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। इसी गर्भाशय में क्या होता है, अंतररोपण की क्रिया होती है। देखिए ये क्या है, अंडाशय। अंडाशय में क्या बनते हैं, अंडाणु। तो जब अंडाणु बनते हैं तो ये इन्फंडिबुलम में ये फिम्बरी होती हैं, ये क्या करती हैं, अंडाशय से जैसे अंडाणु निकलता है तो उसको पकड़ने का काम करती हैं। जैसे हमारी उंगलियां हैं, क्या करती हैं, पकड़ती हैं, ऐसे ही ये फिम्बरी अंडाणु को पकड़ लेती हैं। पकड़ने के बाद एम्पुला वाले भाग में ले जाती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा अंडाणु आ जाता है। अब बाहर से जब यहाँ से वेजाइना है ये, तो जब कॉपुलेशन होता है, मैथुन की क्रिया, तो यहाँ से स्पर्म आता है। स्पर्म यहाँ आने के बाद एम्पुला वाले भाग में स्पर्म पहुँच जाता है। यहाँ पर स्पर्म पहुँच गया, ठीक है। तो अब दोनों मिलेंगे तो निषेचन की क्रिया करेंगे। निषेचन होगा तो जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट इस्थमस वाले भाग से सीधे गर्भाशय में आ जाता है। तो जब ये जाइगोट से जब ये भ्रूण बन जाता है, तो ये भ्रूण क्या करता है, इस गर्भाशय में आकर फिट हो जाता है। फिट हो जाता है मतलब चिपक जाता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं अंतररोपण। अंतररोपण के बाद अब ये जो 9 महीने का ये चलेगा, 9 महीने 10 दिन जो होता है, इसी गर्भाशय में बच्चा चिपका रहेगा, ठीक है। अब गर्भाशय के बाद हमारा आता है गर्भाशय ग्रीवा, इंग्लिश में सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा और नीचे है योनि, ठीक है। योनि में ही क्या होती है, मैथुन की क्रिया। वेजाइना को क्या कहते हैं, योनि, ठीक है। तो ये गर्भाशय ग्रीवा और योनि दोनों क्या करती हैं, जन्मनाल बनाती हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बर्थ कैनाल। यहीं से बच्चा निकलता है, इसीलिए ही इसे बर्थ कैनाल कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।